सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 14 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो क्या है कि हाल ही में थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है? ए भगवान राम, बी भगवान कृष्ण, सी भगवान विष्णु या फिर डी भगवान हनुमान। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी भगवान हनुमान। तो हाल ही में जो है थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर जो है वो भगवान हनुमान को चुना गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने SBI कार्ड का CEO नियुक्त किया गया है? ए रजत वर्मा, बी अभिजीत मैकेनिज्म, सी श्री कृष्ण हरिहर शर्मा या फिर डी रजनीश कर्नाटक। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी अभिजीत मैकेनिज्म। तो हाल ही में जो है अभिषेक मैकेनिज्म को SBI कार्ड का CEO नियुक्त किया गया है। और ये SBI कार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1998 ईस्वी में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कर्सल ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसने लिखी? ए रूपा पाई, बी हुसैन जैदी, सी अशोक कुमार भट्टाचार्य या फिर डी अनीता भरत शाह। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी अनीता भरत शाह। तो हाल ही में जो है अनीता भरत शाह ने कल्चर ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है। और यह जो पुस्तक है मतलब इस पुस्तक का मतलब उद्देश्य क्या है, गेन क्या है इसका? तो यह किताब उस कला को प्रेरित करने के लिए लिखी गई है जो वल्लभ संप्रदाय के धार्मिक लोग जो है अपने प्रथाओं के उपयोग के लिए लाया करते थे। और इसी में जो रूपा पाई, तो रूपा पाई ने भी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था, उन्होंने किस पुस्तक की रचना की? तो द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की रचना जो है वो रूपा पाई जी ने की। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसे जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ए एशले गार्डनर, बी ग्रेस सिक्वेस, सी हेनरिट इश्नवे या फिर डी नीदादार। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए एशले गार्डनर। तो हाल ही में जो एशले गार्डनर को जून माह के लिए IIC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया है। और मेल में जो है किसे चुना गया है? तो श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा को। क्या नाम है? वानिंदु हसरंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में विनाश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? ए चिली, बी अर्जेंटीना, सी पेरू या फिर डी इंडोनेशिया। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी पेरू। तो हाल ही में जो है विनाश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और ये जो है वो पेरू देश में स्थित है। पेरू देश में जो है ज्वालामुखी और वहीं पे जो है विस्फोट हुआ है। पेरू देश जो है वो साउथ अमेरिकी एक देश है और इसका जो कैपिटल वो क्या है? तो लीमा। पेरू देश का कैपिटल क्या है? लीमा। और ये जो विस्फोट था ये इतना भयानक हुआ कि 60 दिनों के लिए जो है यहाँ पे आपातकाल लगाया गया है। इमरजेंसी जो है 60 दिनों के लिए इस देश में लगाई गई है। और ये जो पेरू देश है वो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। और रिंग ऑफ फायर पर जो भी देश स्थित है वहाँ पे जो है ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? ए 11 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 13 जुलाई, फिर डी 10 जुलाई। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी 12 जुलाई। तो हाल ही में जो विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस है कि हाल ही में ओडिशा के एक न्यूज़ चैनल ने किस नाम से एक AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? ए सना, बी लीसा, सी सारा या फिर डी होमो शेप। तो इसका सही आंसर क्या है? बी लीसा। तो हाल ही में जो है ओडिशा के एक न्यूज़ चैनल ने लीसा नाम से एक AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। और ये जिस न्यूज़ चैनल पे लॉन्च हुआ उसका नाम क्या है? तो OTV न्यूज़ पर जो है लीसा नाम की एक AI एंकर को लॉन्च किया गया है। और भारत की पहली AI न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? तो भारत की पहली AI न्यूज़ एंकर का नाम जो है वो सना है। और ये जो है इंडिया TV में लॉन्च किया गया था। और AI में जो है AI वर्ल्ड फर्स्ट अर्थात वर्ल्ड की जो फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर है वो कहाँ पे हुई थी? तो चाइना में।
अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी बर्लिन या फिर डी जेनेवा। तो जो इसका सही आंसर क्या है? डी जेनेवा। तो हाल ही में जो है दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जेनेवा में आयोजित की गई थी। और ये जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में जो है वो जेनेवा है। और ये क्यों किया था? तो एआई फॉर गुड, एआई के गुड व्यवहार या फिर उनके विचारों को जानने के लिए जो है एआई सही है या नहीं, इसलिए ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किया गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि जुलाई 2023 में 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी मुंबई या फिर डी जयपुर। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए नई दिल्ली। तो हाल ही में जो है जुलाई 2023 में 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की जो आयोजना है वो नई दिल्ली में की गई है। और 11 जुलाई को जो है 50वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की जो है आयोजना की गई है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है कि हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी ललित नटराजन या फिर डी सलमान रुश्दी। तो जो उनका सही नाम क्या है? ए नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार जो है मोदी जी को क्यों दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जो है उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील से भी सम्मानित किया गया था। और ये जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नील वो जो है इजिप्ट का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाल दिवस कब मनाया गया था? ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई या फिर डी 9 जुलाई। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी 12 जुलाई। तो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में वाजपेयी द एसेंस ऑफ द हिंदू राइट्स सन 1924 to 77 नामक पुस्तक किसने लिखी? ए शशि रूथर, बी अभिषेक चौधरी, सी डॉक्टर ए.के. द्विवेदी या फिर डी अरविंद मंडलोई। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी अभिषेक चौधरी। तो हाल ही में जो है वाजपेयी द एजेंट्स ऑफ द हिंदू राइट्स सन 1924 to 77 नामक पुस्तक जो है वो अभिषेक चौधरी ने लिखी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शुरुआती वर्षों पर जो है अभिषेक चौधरी ने इस किताब को लिखी है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में आईआईटी की पहली महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए दीपिका मिश्रा, बी परमिंदर चोपड़ा, सी शिवांगी सिंह या फिर डी प्रीति अघलायम। तो जो इसका सही आंसर क्या है? डी प्रीति अघलायम। तो हाल ही में जो है आईआईटी की पहली महिला निर्देशक के रूप में प्रीति अघलायम को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ए लक्ष्य सेन, बी श्रीकांत किमदाम्बी, सी एच.एस. प्रणय या फिर डी चिराग शेट्टी। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए लक्ष्य सेन। तो हाल ही में जो है लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ये जो किताब है लक्ष्य सेन ने चाइना के ली शीफेंग को हराकर जीता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई फिर डी 9 जुलाई। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए 10 जुलाई। तो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है वो 10 जुलाई को मनाया गया। और ये जो दिवस था इस बार का इसका 23वां संस्करण था। और इस दिवस की जो आयोजना है अर्थात इसका जो आयोजन है वो महाबलीपुरम में किया गया है। और जानकारी के लिए आप लोगों को मैं बता दूँ कि GST का 7% योगदान जो है वो मत्स्य से ही आता है, अर्थात मत्स्य किसान से जो है करने से आता है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान पे रहा है? अर्थात विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है पदक तालिका पे कौन से स्थान पे रहा है? ए 1, बी 2, सी
3 या फिर डी 4। तो जो उसका सही आंसर क्या है बी 2। तो हाल ही में जो है तीरंदाजी विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत में पदक तालिका पे जो भारत है वो नंबर 2 पे रहा है। अब यहाँ पे जो है ये जो चैम्पियनशिप हुई थी वो 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक हुई थी और इसकी जो आयोजना है और ये जो है अर्थात आयरलैंड में आयोजित किया गया था और इसमें जो है भारत ने 11 मेडल जीते। इसमें से क्या क्या थे 6 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में किस पैराशूटर ने WSPS विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ए रुद्राक्ष खंडेलवाल, बी निहाल सिंह, सी मनीष नरवाल या फिर डी अवनी लखेरा। तो जो उसका सही आंसर क्या है ए रुद्राक्ष अखेंडवाल। तो हाल ही में जो है रुद्राक्ष अखेंडवाल ने पैराशूटर अखेंडवाल ने जो है WSPS विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यह जो रिकॉर्ड है 500 मीटर पिस्टल में SHI में गोल्ड इन्होंने जो है वो जीता है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा किस संगठन को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ घोषित किया गया है। ए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, बी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ रशिया, सी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ ब्राज़ील या फिर डी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो उसका सही आंसर क्या है डी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जो है एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया संगठन को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ घोषित किया गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में 34वीं जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश पदक तालिका पे शीर्ष स्थान पे रहा है। ए UAE, बी इंडिया, सी बांग्लादेश या फिर डी चाइना। तो जो उसका सही आंसर क्या है बी इंडिया। तो हाल ही में जो है 34वीं जीव विज्ञान ओलंपियाड में जो है भारत देश पदक तालिका पे शीर्ष पे रहा है और ये जो ओलंपियाड है वो UAE में आयोजित किया गया था और इसमें जो है भारत के जितने भी छात्रों ने हिस्सा लिया था उन्होंने सभी ने इस ओलंपियाड में गोल्ड जीता है और भारत के 4 छात्रों ने इस ओलंपियाड में हिस्सा लिया था और चारों के चारों ने इसमें गोल्ड जीता है। एक बार हम उन चारों का नाम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहला क्या था ध्रुव अडवाणी जो कि कर्नाटक से थे, फिर दूसरा था ईशान पंडेरकर जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे और तीसरा मेघ छाबड़ा जो कि महाराष्ट्र के जलाना से थे और रोहित पांडा जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।